कुछ वाक़यात ना ज़िंदगी में आपको इतना ख़ामोश कर देते हैं कि आपका ज़रूरी बात कहने को भी दिल नहीं कर रहा होता। और ऐसे लोगों के बारे में, ख़ामोश लोगों के बारे में, या जिन लोगों को हम कहते हैं ना कि यार ये रिज़र्व बहुत रहता है, यार ये बोलता नहीं है, यार तू खुश नहीं होता यार, यार तू हर वक़्त चुप करके बैठा रहता है, यार हँसा कर, खिला कर, खुश हुआ कर। ये उन लोगों के बारे में मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। इन लोगों को ऐसे ना कहा करें। इन लोगों को ऐसे इसलिए ना कहा करें कि ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट, कोई वाक़या हुआ होता है जिसकी वजह से वो ऐसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं। या तो ये वो लोग होते हैं जो जो सबसे ज़्यादा पहले बोला करते थे, लेकिन शायद इन्हें सुना नहीं जाता, या शायद इनको वो अहमियत नहीं दी जाती ज़िंदगी में, या फिर शायद इनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि जो इनके लिए पूरी ज़िंदगी का जो है वो खसारा बन जाता है। और अक्सर इनमें से लोग ऐसे आपको नज़र आएँगे, जो रीज़न, सबसे बड़ी कॉमन रीज़न इनमें ये होगी कि इनको कोई ना कोई इनका प्यारा छोड़ के चला गया होगा। अब वो प्यारा माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, और वो बीच रास्ते पे इनको छोड़ के चला गया होगा। इसीलिए ये लोग इतना खामोश हो जाते हैं। वरना आप खुद ही बताइए, किसका खुश होने का दिल नहीं करता? किसका दिल नहीं करता कि वो खुशी मनाए? किसका दिल नहीं करता होगा कि वो बाहर जाए, दोस्तों में घूमे? किसका दिल नहीं करता होगा कि वो घूमने फिरने जाए यहाँ पे? लेकिन ये लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगियों में वाक़यात होते हैं, और फिर एक वक़्त इनकी ज़िंदगी में ऐसा भी आता है कि ये अपनी ज़रूरी बात भी नहीं कहते, उसको भी ये ज़रूरी नहीं समझते। और हम लोग ऐसे लोगों से इनकी वजह पूछते रहते हैं, और इनके ऊपर हम इनके बारे में कहते हैं कि यार ये तो है ही ऐसा। तो ये ऐसा नहीं था, इसको हालात ने, मजबूरियों ने, या कुछ वाक़यात ने ऐसा बना दिया है। ऐसे लोगों को ऐसे फ़िक्रें मत कहा करें। दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या ना हो, जिसकी वजह से आप भी ज़रूरी बात को कहना भी ज़रूरी ना समझें।